नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एमपी एडीपीओ से, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम से 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1990 को। प्रश्न 2 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14। धारा 14 में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। प्रश्न 3 है, विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कौन सी धारा में दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 15 में। प्रश्न 4 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचार ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो। उपयुक्त सभी उत्तरदायी है। प्रश्न 5 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। प्रश्न 6 है, किस केस में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बलोटिया। प्रश्न 7 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपना रिपोर्ट सौंपेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 30 दिनों में अपना रिपोर्ट सौंपेगी। प्रश्न 8 है, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17 में। प्रश्न 9 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण की अधिकारता किसको है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विशेष न्यायालय को। प्रश्न 10 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किन न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सत्र न्यायालय को। प्रश्न 11 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 2BC। प्रश्न 12 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 11/9/1989 को।
प्रश्न 13 है, को ने अपने अनुसूचित जाति के नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया। कोई सबूत इस बात का नहीं है कि को ने नौकर को इरादतन अपमानित किया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या इस मामले में लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ए, हाँ इसका आंसर होगा, लागू होता है। प्रश्न 14 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कितनी धाराएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 23 धाराएं हैं। प्रश्न 15 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रायोजनों को कार्य करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। प्रश्न 16 है, किस मामला केस में यह ठहराया गया था कि धारा 18 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करती है? तो यहाँ पर इसका आंसर डी, मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम कृष्णा बलोटिया है, जबकि इसका इंग्लिश वर्जन में ए आंसर है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राम कृष्णा बलोटिया। प्रश्न 17 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अत्याचार परिभाषित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 2 को में। प्रश्न 18 है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार नहीं किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा डी, धार्मिक कारण पर अत्याचार नहीं किया गया। प्रश्न 19 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। तो उसका अर्थ कानून की किस संहिता से लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय दंड संहिता। प्रश्न 20 है, एक अनुसूचित जाति के सदस्य को उसके जाति को इंगित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3A1X का अपराध गठित होगा यदि, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यदि जनता को दृष्टिगोचर है कि व्यक्ति अपमानित हुआ और वह मौजूद था। प्रश्न 21 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निष्कासन की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, विशेष न्यायाधीश को। प्रश्न 22 है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माप और फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 186 भारतीय दंड संहिता 1860। प्रश्न 23 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के किस धारा के तहत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 18। प्रश्न 24 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन किस धारा में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 3 में। प्रश्न 25 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम
58 के प्रावधान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लागू नहीं होंगे यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। प्रश्न 26 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में पीड़ित और साक्षी के अधिकार के बारे में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 15 को। प्रश्न 27 है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 22। प्रश्न 28 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध का विचारण किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इसे विशेषतः विनिर्दिष्ट किया गया हो। प्रश्न 29 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के किसी सदस्य के प्रति अत्याचार के दोषी वयस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर बी, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं छोड़ा जा सकता। प्रश्न 30 है, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 4। प्रश्न 31 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराध का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त अन्वेषण अधिकारी अपने अन्वेषण रिपोर्ट कितने समय के भीतर देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 30 दिनों के अंदर। प्रश्न 32 है, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 17। प्रश्न 33 है, यदि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध में दंडित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आजीवन कारावास एवं जुर्माना। प्रश्न 34 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 के नियम 12(4) के अंतर्गत किसी लैंगिक शोषण के अत्याचार से पीड़ित महिला के लिए क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 50,000 रुपए। प्रश्न 35 है, क्या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम की धारा 3 एक एक्स के अंतर्गत अपराध गठित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, हाँ, यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया है। प्रश्न 36 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मृत्युदंड तक। प्रश्न 37 है, को एक लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, वह दंडनीय होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम ना होगी 1 वर्ष की अवधि तक के कारावास से। प्रश्न 38 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत शब्द अत्याचार का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उक्त अधिनियम की ही धारा 3 के अंतर्गत
दंडनीय कोई अपराध। प्रश्न 39 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अर्थ संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 366। प्रश्न 40 है, यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है, तो उसे न्यूनतम दंड क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह से कम नहीं अवधि का साधारण कारावास। प्रश्न 41 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान जो मृत्युदंड विहित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी 32I में। प्रश्न 42 है, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 16 में। प्रश्न 43 है, ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की संभावना है, किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 10 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। प्रश्न 44 है, अपराधों के बारे में उपधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 8 में। प्रश्न 45 है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना। प्रश्न 46 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। प्रश्न 47 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में अत्याचार दंडनीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 31 और 32 दोनों में। प्रश्न 48 है, को जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है के विरुद्ध हत्या के अपराध के मामले में झूठी गवाही देता है कि जिसके फलस्वरूप खो दोषी सिद्ध पाया जाकर उसके विरुद्ध मृत्युदंड का कार्यान्वयन हो जाता है, को किस दंड का भागी है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मृत्युदंड का भागी है। प्रश्न 49 है, अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 14 को में। प्रश्न 50 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 18 में। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।